कुंती कहती है कि माधव यदि आप हमको कुछ भी देना चाहते हो तो केवल दुख दे दो, क्योंकि महाराज संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और गोविंद की याद पास में हो तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आज कुंती कहती है कि यदि आप हमको कुछ देना ही चाहते हो तो क्या दुख दे दो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी बादोख की जो पल पल नाम जपा, दुख की जो पल पल नाम जपा। बलिहारी हूं मैं उस दुख पर जो कि जीवन में दुख आते हैं तो महाराज पल पल पर गोविंद का ही नाम जप्या पर आता है। ठाकुर ये तूने काम अच्छा किया नहीं है, बार बार उसकी याद आएगी। तो आज कुंती कहती है कि माधव हमको तो दोनों ही प्यारे हैं, सुख भी प्यारे हैं और दुख भी प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि सुखों को भी आपने ही बनाया है और दुखों को भी आपने ही बनाया है। लेकिन महाराज सुख और दुख में हमको जीना कैसे चाहिए, यह तरीका हमको अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख दुख रूपी एक नदियां है। क्या है? नदियां महाराज। कभी तो यह महाराज सुख के किनारे से चलती है तो कभी दुख के किनारे से चलती है। तो आज कुंती कहती है हमें तो दोनों ही प्यारे हैं, दुख भी प्यारे सुख भी प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे, दोनों ही प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। तुको ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख को तरसते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख को तरसते हैं। सब सुख को तरसते हैं, मैंने तो तेरे लिए कई जन्म गुजारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सूख गया आंखों का पानी, हे गोविंद, सूख गया आंखों का पानी, तेरी याद में रोते रोते। भूल नहीं तेरी याद कभी, भूल नहीं मैं याद तेरी कभी, सपने में भी खोते खोते। राधा रसिक बिहारी, राधा रसिक बिहारी, तुमसे मिल ना सके ये जीवन खोते खोते। हे श्याम, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। कन्हैया, कन्हैया, मेरे श्याम। तो आज कुंती बोलती है कि यदि आप हमको कुछ देना ही चाहते हो ना, माधव केवल दुख दे दो। वैसे भी इस सारे संसार में सुख दुख के ही कारण महाराज गाड़ी चलती है। तो आज कुंती ने मांगा है तो केवल दुख मांगा है, लेकिन मेरे ठाकुर जी बोलते हैं कि कुंती बुआ, मैं आपको अब दुख बिल्कुल नहीं दे सकता।
मेरे ठाकुर जी ने कुंती को दुख दिए नहीं है। रात्रि होगी महाराज, और आज जैसी रात्रि हुई है ये दुष्ट जी के पास में आए, कहते हैं कि आप राजा हो। ये दुष्ट जी के पास आकर के गोविंद उनको समझाने के लिए लगे हैं, लेकिन महाराज ये दुष्ट जी के पल्ले एक भी बात पड़ नहीं रही है कि गोविंद मुझसे क्या कहने लगा है। उनके समझ में एक बात भी नहीं आ रही। अब क्या हुआ, ठाकुर जी महाराज पांचों पांडवों को लेकर के आए हैं पितामह भीष्म के पास में, और आज जैसे महाराज पांचों पांडवों को पितामह भीष्म के पास लेकर के आए, बोलते हैं कि पितामह भीष्म, मैं आप सभी के यानी मैं आपके पास में पांचों पांडवों को लेकर के आया हूँ, और इस समय ये पांचों पांडव राजा हैं, और आप आइए और इन राजाओं को उपदेश कीजिए कि एक राजा का काम क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। तो आज जैसे महाराज गोविंद की बात जब पितामह भीष्म ने सुनी, तो सुनकर के कहते हैं कि वाह रे गोविंद, अरे आज दुनिया को उपदेश देने वाला, चलाने वाला, और आज मुझसे बोलता है कि पांचों पांडवों को उपदेश दीजिए। तो आज पितामह भीष्म बोलते हैं कि देखो, जब मेरे गोविंद की आज्ञा हुई है तो मैं पांचों पांडवों को उपदेश अवश्य दूंगा। तो आज पांचों पांडवों को पितामह भीष्म उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप इस समय राजा हो। द्रौपदी भी उनके साथ में आई है, और पांचों पांडव हैं, और पितामह भीष्म पांचों पांडवों को उपदेश देने के लिए लगे। बोले कि आप इस समय राजा हो, और राजा का काम होता है कि अपने राज्य की देखभाल अच्छे ढंग से करनी चाहिए। राज्य में महाराज किसी भी व्यक्ति को कैसा भी कष्ट होना नहीं चाहिए, एक राजा का काम होता है। और एक राजा को भी आलस्य कभी भी करना नहीं चाहिए। क्यों? आलस्य कबहु न कीजिए, आलस्य अर की खान, आलस्य ते विद्या गठे, बल बुद्धि की हो हान। आज पितामह भीष्म कहते हैं कि एक राजा को कभी भी जिंदगी में आलस्य करना नहीं चाहिए, और यदि एक राजा के सामने महाराज यदि कोई पाप होता है, विवाद होता है, तो उस राजा में यदि सामर्थ्य है तो महाराज उसके सामने आकर के डट कर के मुकाबला करे, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से निकल जाना चाहिए। और एक राजा को अपनी आंखों के सामने कभी भी महापाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। आज जैसी इतनी बात पितामह भीष्म पांचों पांडवों से बोलने के लिए जा रहे हैं ना, कहते हैं कि एक राजा को अपनी आंखों के सामने कभी भी महापाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। जब इतनी बात बोली तो महाराज द्रौपदी सुन करके हंस पड़ी। द्रौपदी इस बात को सुन करके हंस गई महाराज। तो आज जैसे द्रौपदी की हंसने की बात पितामह भीष्म ने सुनी, और सुन करके कहते हैं कि बेटी तुझे हंसी क्यों आई, और आज मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता, बताइए कि आज आपको हंसी क्यों आई। लेकिन बोलते हैं कि देखो हंसी मुझे ऐसी आ गई। पितामह भीष्म कहते हैं कि आपको हंसी वैसे ही नहीं आई, कहते हैं कि जो कुलवती नारी होती है, कुलवती स्त्री होती है ना, वह जिंदगी में कभी भी बिना कारण के हंसा नहीं करती। जो अच्छे विचारों की नारी होती है, कुलवती
है, स्त्री होती है, बहन होती है, बेटी होती है ना, वह कभी भी बिना कारण के ऐसा नहीं करती। अवश्य ही आपकी हंसी में कोई ना कोई कारण छिपा है। बताइए हंसने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? तो आज द्रौपदी कहती है कि पितामह भीष्म, आज तो आप बड़ा भारी उपदेश देते हो कि एक राजा को अपनी आंखों के सामने महापाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। लेकिन याद कीजिए, आपने भी अपनी आंखों के सामने महापाप होते हुए देखा था, तब यह उपदेश कहाँ के लिए चला गया था? अरे आपने भी तो अपनी आंखों के सामने महापाप होते हुए देखा था। अरे दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को पकड़ करके भरी सभा में खींचने के लिए लेके आया। सभा में सबसे आगे आप ही बैठे थे और मैंने आपसे भी सहायता मांगी, तब आपने मेरी कोई रक्षा नहीं की, सहायता नहीं की, बल्कि आप अपनी आंखों से सब कुछ होता हुआ देखते रहे थे। आप अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखने के लिए लगे, तब आपने आके मेरी कोई सहायता कोई रक्षा नहीं की। यदि एक भी बार दुष्ट दुशासन को इशारा आप करते तो दुष्ट दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी का भी स्पर्श कर लेता। लेकिन आज तो बड़ा भारी उपदेश दे रहे हो कि एक राजा को आंखों के सामने महापाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। तो आज जैसे महाराज द्रौपदी की वार्ता सुनी ना, तो पितामह भीष्म महाराज हिलकी भर भर के रोने के लिए लगा, जो कि महाराज अपनी जिंदगी में कभी रोए नहीं है, और आज केवल द्रौपदी की बात सुनकर के जोर जोर से रोने के लिए लगे हैं कि बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, मैंने भी अपनी आंखों के सामने महापाप होते हुए देखा था। लेकिन तब मैंने दुष्ट दुशासन का अन्न खाया था, तब मेरे अंग में महाराज दुष्ट दुशासन के अन्न से बना हुआ खून था, रक्त था, इसलिए उस समय मेरी बुद्धि कुछ काम कर नहीं पाई। आज मुझे बाणों की सैया पर लेटे लेटे 54 दिन हो गए हैं, 54 दिन। तो आज महाराज एक एक बूंद करके शरीर से सारा रक्त निकल चुका है, और आज मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई, शरीर भी शुद्ध हो गया। तब मुझे ख्याल आ रहा है कि मैंने महापाप होते हुए देखा था। उसके बाद में पितामह भीष्म बोलते हैं, गोविंद आइए, आप मेरे सामने आइए, आज मैं आपको जी भर के देखना चाहता हूँ। बताइए महाराज, आज पितामह भीष्म के सामने साक्षात द्वारकाधीश खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं। अब भला ईश्वर को देख करके किसी की जीने की इच्छा नहीं होगी? तो आज पितामह भीष्म कहते हैं कि गोविंद, आज मैं अपने इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। तो मेरे ठाकुर जी कहते हैं, पितामह भीष्म, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान लगा है, जब आप चाहें तब भी आप मर सकते हैं, लेकिन आप अभी मरते